सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वेरी स्पेशल वीडियो जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं बजट को लेके। तो गाइस, कल है बजट डे और जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है किसी भी देश की इकोनॉमी और उसके स्टॉक मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि बजट डायरेक्टली रिलेटेड है इन चीज़ों से, और अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आती है बजट में जो कि मार्केट को पसंद ना आए, तो हमें एक बहुत शार्प नेगेटिव रिएक्शन भी देखने मिल सकता है। और कोई मार्केट में बहुत अच्छा अगर बजट आ जाता है तो हमें एक अप ट्रेंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव भी देखने मिल सकता है। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको पिछले 3-4 बजट का डेटा भी एनालाइज करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ उनका चार्ट भी दिखाऊंगा कि भाई लास्ट टाइम मार्केट ने कैसा रिएक्शन किया था बजट पे। उस टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड में था कि अप ट्रेंड में था कि साइडवेज था, हम वो भी समझेंगे। और उसको डेटा को कंसिडर करके और स्टडी करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार मार्केट जिस लेवल पे है वहां से बजट में क्या हो सकता है। और हालांकि ये तो किसी को नहीं पता कि बजट में क्या हो सकता है, बट वो ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें एक बहुत शार्प रिएक्शन स्टॉक मार्केट में या निफ्टी बैंक निफ्टी पे देखने मिल सकता है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट, और यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी मार्केट क्या कर रहा है। तो देखो गाइस, पहले अगर अपन निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर जानते हैं कि हम बहुत टाइम से एक बुल ट्रेंड में हैं। काफ़ी अच्छा हम भाग रहे थे, बट लास्ट वीक अगर आप देखो तो हमें एक इन्वर्टेड हैमर ऑल टाइम हाई पे देखने मिला, जो कि ऑलरेडी एक खतरे की घंटी है। और जो काफ़ी एक स्ट्रेच रैली के बाद हमें एक बेयरिश या एक रिवर्सल सिग्नल मार्केट में देखने मिला है चार्ट पे। अब दिक्कत क्या है कि जब तक इसका मार्केट नेक्स्ट वीक फॉलो थ्रू नहीं देगा तब तक इनका इसका कंफर्मेशन नहीं होगा। और क्योंकि अब हम इतने इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं और साथ ही साथ एक इतना बड़ा इवेंट आ गया है साथ में कि यहाँ पे मेक और ब्रेक की सिचुएशन बन सकती है मार्केट में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चार्ट को स्टडी करने से पहले हमें अब बजट का समझना पड़ेगा कि भाई लास्ट टाइम जब मार्केट में बजट आए थे तब मार्केट कैसा रिएक्ट करा था, मार्केट बजट वाले दिन कितना वॉलेटाइल रह सकता है, वो भी आपको चार्ट पे देख के समझ में आएगा। और फिर अपन कुछ ऐसे लेवल्स देखेंगे जहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मार्केट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखा सकता है। तो अपन चलेंगे चैट जीपीटी पे। यहाँ पे मैंने एक कमांड बना के रखा है, वो मतलब कोई बहुत ऐसा हिडन चीज़ नहीं है, बट मैंने फटाफट टाइप करने के बजाय कॉपी पेस्ट कर दिया। तो मैंने लिखा यहाँ पे, टेल मी द लास्ट 5 बजट डेट ऑफ इंडिया एंड हाउ मार्केट रिएक्टेड टू द बजट ऑन दैट डे। तो अपन ने चैट जीपीटी से पूछ लिया है, अब वो चैट जीपीटी अपन को बताना शुरू करता है। तो गाइस देखो, वो अब 2023 का बजट बता रहा है। 1 फरवरी को आया था, मार्केट को ओवरऑल पॉजिटिव था। फिर दूसरा इस साइड आया था, तो यहाँ पे भी मार्केट पॉजिटिव था। बहुत खास तो नहीं, बट फिर भी हाँ, 2021 में जो बजट आया था उसमें ज़रूर सेंसेक्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2300 पॉइंट अप था और निफ्टी 600 पॉइंट अप था क्लोजिंग बेसिस पे। तो मतलब एक गजब का ब्रेकआउट मूव। 2020 का अगर आप बजट देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंसेक्स 900 पॉइंट ड्रॉप भी किया है और निफ्टी भी 270 पॉइंट ड्रॉप किया था। तो गाइज, अगर आप ध्यान से एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि बजट जैसा आएगा उस तरीके से मार्केट रिएक्ट बहुत शार्पली करता है। जैसे आपने देखा कि कभी बहुत स्ट्रॉन्ग रैली भी आती है, कभी बहुत एकदम से डाउन ट्रेंड या मार्केट सेलिंग भी दिखा देता है। अब अपन क्या करते हैं कि अपन पहले चलते हैं चार्ट पे और वहाँ पे समझते हैं कि भाई जो लास्ट टाइम के जो बजट आए थे वहाँ पे मार्केट ने एक्चुअली किया क्या था, और फिर उनको अपन समझेंगे कि इस टाइम मार्केट अगर में बजट आता है तो मार्केट वहाँ पे उसको कैसे रिएक्ट करता है। तो अपन चलेंगे पहले फरवरी 1 के बजट पे 2023 के। यहाँ पे मैं गो मारूंगा और ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो क्या था। एक्चुअली बजट वाला दिन ये है, मैं अभी और जूम कर दूंगा, बट अगर आप ध्यान से समझो मार्केट ऑलरेडी एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में था, है ना। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी दिनों से बहुत बड़े एक डाउन ट्रेंड में था, और उस बजट के पहले कुछ दिन के लिए मार्केट बिल्कुल साइडवेज था, मतलब कोई मूवमेंट नहीं। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, बट एक साइडवेज रेंज में कंसीडर आप इसको कर सकते हो। बट अगर आप अब ध्यान से देखो तो मार्केट नेक्स्ट डे अपने रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप खुलता है। फर्स्ट फ्यू आवर्स, मतलब ऐसा कह लो 9:30 से 11:30 तक ऑलमोस्ट एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट करता है। भाई ये चीज़ मार्क करके रखना और लिख के रखना क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ये अब जब हम आज डिस्कस करेंगे ना तो वहाँ पे बहुत काम में आने वाली ये चीज़ है कि भाई पहले क्या हुआ था, क्या मार्केट फिर से सिमिलर तरीके से बिहेव कर सकता है। तो पहली बात तो हम एक डाउन ट्रेंड में थे, मार्केट ने बजट के पहले एक साइडवेज कंसोलिडेशन किया, उसके बाद मार्केट नेक्स्ट डे खुलता है गैप अप, पहले मॉर्निंग में टाइम पास करता है 1-2 आवर, फिर देता है अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये देखो टाइमिंग अगर आप देखो 12 बजे की ये कैंडल है ग्रीन। ध्यान रखना ये टाइम इंपॉर्टेंट है। 12 बजे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मूव आता है, जैसे कि बहुत तेजी से ब्रेकआउट होता है, और फिर इमीडिएटली नेक्स्ट एक टॉप बना के बहुत बड़ा एक रिवर्सल भी आ जाता है और मार्केट ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस डे के लो को टेस्ट कर लेता है। तो हमने क्या देखा कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर साइडवेज गया, नेक्स्ट डे खुलता है गैप अप, 12 बजे एक शार्प अप ट्रेंडिंग मूव आता है और फिर इमीडिएटली उसको फॉलो करता है एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड। मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दोनों साइड ही, मतलब जिसने कॉल लिया होगा अगर वो टाइम से कट गया तो उसके लिए अच्छा है, जिसने पुट लिया होगा और वो टाइम से कट गया तो उसके लिए अच्छा है, वरना क्यों, जिसने कॉल होल्ड करा
वो भी फंस गया। जिसने पुट सोचा होगा कि अब ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ कहीं ले लूँ मैं, मार्केट बॉटम से रिकवर भी कर गया। तो एक चीज़ क्लियर है कि वॉलेटिलिटी तो ज़बरदस्त रहती है। अब अपन चलते हैं थोड़ा और पीछे, अब अपन चलते हैं 2022 में। 2000 अरे ये क्या हो गया, 2022 में फरवरी को 1 तारीख पे ले चलो भैया, मैं यहाँ देखो। अब एक फिर से सिमिलर चीज़, अब ध्यान से देखना, अपन ने जो डिस्कस किया था वो फिर से आप समझने की कोशिश करना। बजट के पहले मार्केट काफ़ी अच्छा एक डाउन ट्रेंड में था, मेरे ख्याल से 7-8% का करेक्शन होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद मार्केट समवॉट एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट करता है। अगर मैं थोड़ा और प्रॉपरली ड्रॉ करूँ तो आप देखोगे मार्केट एक छोटी थोड़ी बड़ी रेंज है, बट इसी रेंज में बजट के पहले कंसोलिडेट करता है। फिर यहाँ पे अगर आप आओगे तो मार्केट नेक्स्ट डे अपने रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप खुलता है, मॉर्निंग में कंसोलिडेट करता है 12 बजे तक। फिर से देखो 12 बजे की कैंडल मैंने पिछले वो उसमें ही बताया था, जो अपन ने 23 का बजट देखा था, 12 बजे एक मूव आया था, यहाँ पे भी 12 बजे एक स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ आपको दिखता है। एक बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल, ऐसा लगता है जैसे कि मार्केट इज अबाउट टू क्रैश, और मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी कैंडल होगी, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की एक सिंगल अवरली कैंडल। बट ध्यान से देखना, नेक्स्ट कैंडल में इमीडिएटली एक बहुत बड़ा रिवर्सल हो जाता है। मतलब बजट डे के दिन ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी, जो टाइम पे कट लेगा उसको पैसा मिलेगा, जो सोचेगा कि पूरा दिन अब गिरते ही रहेगा, तो 2 बार मार्केट उन लोगों का काट चुका है, पिछली 23 में भी 22 में भी। बट हमें एक चीज़ समझ में आई कि मार्केट बजट से पहले साइडवेज रहता है, गैप अप खुलता है, साइडवेज कंसोलिडेट करता है और 12 बजे मूव आता है ना। ये चीज़ें लिख के रखना, हो सकता है कल काम में आ जाएंगे। अब अपन चलो एक और बजट पीछे चलते हैं, एक और बजट पीछे चलेंगे तो अपन जाएंगे 2021 के फरवरी 1 को, ये अपन गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखो मार्केट एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में था, बजट आता है, मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो इस बार ज़रूर वॉलेटिलिटी नहीं हुई, बट 12 बजे की कैंडल आप देखो, 12 बजे अगेन वही टाइमिंग, 12 बजे ब्रेकआउट देना चालू करता है, इस बार ज़रूर मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में निकल जाता है। तो हमने क्या देखा कि वैसे तो मार्केट वॉलेटाइल रहता है, बट अगर मार्केट को एक ट्रेंड भी मिलता है तो एक बढ़िया ट्रेंड अब मार्केट दिखा चुका है पिछले 2021 में। तो बट इसमें से हमें ओवरऑल एक चीज़ जो क्या समझ में आई कि भाई 12 बजे एक मूव आना स्टार्ट होता है, जो अभी तक होता हुआ आ रहा है। अब देखो हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री को ही जज कर सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट 9:15 पे ही शूटअप कर जाए तो ना इसमें आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा, बट क्योंकि अपन को एक डेटा मिल जाता है तो अपन उसको थोड़ा रिलाई कर सकते हैं कि हाँ भाई पहले भी ऐसा हो चुका है, इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो अब अपन चलते हैं वापस चार्ट पे, जहां अपन समझते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। एक चीज़ अगर आप ध्यान से नोटिस करो कि हमने अभी तक जितने भी 2-3 बजट देखे, मार्केट समवॉट एक डाउन ट्रेंड में था, वहां पे आता है बजट और फिर हमें एक वॉलेटाइल या फिर एक अपमूव देखने मिलता है। इस बार दिक्कत क्या है कि मार्केट ऑलरेडी इतना भाग चुका है कि मतलब अगर आप साल भर का रिटर्न देखो तो अप्रॉक्स निफ्टी 30% अप होगा। अगर मैं रफली देखूँ तो अगर अपन यहाँ से देखें जून या जुलाई से, इस लो से अगर अपन देखें, ऑलमोस्ट मार्केट 30% का रिटर्न दे चुका है। अगर आप एक ईयर कंसिडर करो, जून से जून या जुलाई से जुलाई, तो एक बहुत बड़े बुल रन में हम ऑलरेडी थे और काफ़ी अच्छा हमें बुल रन देखने मिला। बट अब क्या दिक्कत है कि क्योंकि कल बजट है और कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ मार्केट को बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा हिला सकती है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि देखो पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव रिएक्शन भी हमें मार्केट में देखने पड़ेगा, बट मार्केट इतने हाई पे है, कोई भी एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ या कोई भी एक ऐसा सरकार कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस कर देती है जो बजट को मतलब जो स्टॉक मार्केट को फेवर ना करे, तो वहाँ से हमें एक बहुत शार्प डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। या फिर जो इलेक्शन डे वाले दिन इस टाइप की कैंडल देखने मिल रही थी ना, हो सकता है कि मार्केट में ऐसी भी एक कल कैंडल देखने मिले। बट वो डिपेंड करता है कि बजट में आ क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि बोल दिया तो भैया ऐसा ही होगा। बट एक चीज़ अगर आप ध्यान से समझो कि मार्केट ने लास्ट फ्राइडे को हमें एक बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पे सेटअप दिया और आज हमें ऑलमोस्ट निफ्टी पे एक डोजी कैंडल देखने मिली। तो बजट पे हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि भैया कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग मूव या कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी तो बजट में रहती है। अब अपन अगर डेली टाइम फ्रेम पे चले और यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको मार्केट को बहुत इंपॉर्टेंटली रिस्पेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो बजट के पहले मार्केट यहाँ से बहुत अच्छे अप ट्रेंड में था, यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, बट हमें लास्ट फ्राइडे को थोड़ा सा रिवर्सल देखने मिला। तो लेवल्स की अगर आप बात करूँ तो वो थोड़े से ड्रॉन है मेरे, जो कि अभी अच्छे वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया था जिसका जब ब्रेकआउट दिया तो उसने अच्छा सपोर्ट का काम किया। लेवल क्या है वो 24,200 के आसपास, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया। आप यहाँ देख सकते हो जो पहले सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था उसने सपोर्ट का काम किया, फिर एक ब्रेकआउट दिया और अभी मार्केट वापस रेजिस्टेंस को आके वापस सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, जो कि लेवल है 24,000
2450 या 24,400 के राउंड लेवल को आप मान सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था जो मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा था। जब इस सॉलिड कैंडल के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ ऑल टाइम हाई का, तो वापस अब मार्केट जब आज इसने गैप डाउन के साथ इस लेवल को रिटेस्ट करा, यहाँ पे देखो फर्स्ट आवरली कैंडल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें यहाँ देखने बनी है। तो अब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ बायर साइड हुए हैं या कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो यहाँ हुआ है। तो अब हमें ध्यान देना है कि भाई निफ्टी इस लेवल के नीचे ना आए कल, क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे आएगा तो ऑलरेडी हमने देखा था कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल पैटर्न हमें देखने मिला है। यहाँ से टॉप से एक बहुत ऑल टाइम हाई का सेलिंग देखने मिली। हो सकता है मार्केट यहाँ रुका और फिर जैसे ये लेवल तोड़े तो बहुत सारी जो बुलिश पोजीशन अभी भी बनी हुई है उनकी हमें अनवाइंडिंग देखने मिलेगी और एक शार्प डाउन ट्रेंड हमें देखने मिल सकता है। तो हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट का लेवल रहेगा वो रहेगा 24,400 के आसपास का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 24,150 या 24,200 का अपन राउंड लेवल बांध सकते हैं, जो ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम पहले भी कर चुका है। तो आई थिंक मार्केट यहाँ अगर आएगा तो हमें सपोर्ट दिखता हुआ थोड़ा बहुत यहाँ मिल सकता है। बट अगर ये लेवल भी टूटता है ना गाइस, तो फिर बात मानना मेरी, एक बहुत तेजी का डाउन ट्रेंड और हमें देखने मिलेगा। फिर शायद हमें थोड़े दिनों का एक डाउन ट्रेंड का मार्केट ही देखने मिले। अब लोग बोलेंगे भैया ऊपर की बात करो, देखो ऊपर की बात गाइस क्या है ना, अभी एक मार्केट ने बहुत अजीब से लेवल को मार्केट ने यहाँ पे एक बना दिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक दिन बहुत तेजी से ऊपर जाता है, फिर अगले दिन गैप अप खुल के बहुत स्ट्रॉन्ग सेल हो जाता है। तो अब मार्केट जब तक इस लेवल को नहीं निकालेगा ना 24,800 को, तब तक हमें एक बढ़िया अप ट्रेंडिंग मूव देखने नहीं मिलेगा। और क्योंकि ये रेंज इतनी बड़ी है तो हमें यहाँ तक पहुँचने में हो सकता है कि 1-2 दिन लग जाए या फिर सिंगल डे में भी मार्केट जा सकता है, नो डाउट। बट थोड़ा सा ये अभी लेवल दूर है, बीच में कोई खास लेवल है नहीं। हालांकि अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो आपको छोटे लेवल मिल जाएंगे, बट मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर मार्केट गैप अप खुल के यहाँ अपना 12 बजे अपना हाई निकालता है तो फिर शायद हमें एक अप ट्रेंड यहाँ पे देखना मिलेगा। तो आप 12 बजे का ज़रूर वेट करो। 12 बजे एक अच्छा मूव हमें अभी तक बजट में दिखाया है, जो कि हमें इस बार भी बजट में देखने मिल सकता है। तो निफ्टी के तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो मुझे लगता है अच्छे सपोर्ट का काम करने चाहिए। अगर पहला सपोर्ट ये टूटता है तो हमें मार्केट 24,200 तक जाता हुआ दिख सकता है, और अगर 24,200 टूट जाता है ना गाइस, तो फिर आई थिंक हमें मार्केट में थोड़ा सा एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, क्योंकि गाइस बैंक निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल चल रहा है और यहाँ बहुत बड़ा खेला हो सकता है कल। क्यों? क्योंकि देखो निफ्टी तो लगातार अप मूव कर रहा है तो वो डाउन भी आ सकता है, बट बैंक निफ्टी को अगर आप देखो, ये इलेक्शन डे वाली कैंडल है वीकली, इसके बाद आप देखो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और पिछले लास्ट 4 वीक से ऑलमोस्ट एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब एक अच्छी बात ये है कि मार्केट ने यहाँ पे पॉज ले लिया, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कंटिन्यूएशन का पैटर्न मान रहे हैं वो। कुछ लोग मान रहे होंगे कि हो सकता है मार्केट कोई न्यूज़ का वेट कर रहा हो, वो न्यूज़ हो सकता है बजट में कल मार्केट को मिले। तो अभी एक बैंक निफ्टी ने बहुत 4 वीक का अच्छा कंसोलिडेट कर लिया है। अगर अपन इसको अवर्ली टाइम फ्रेम पे आके देखें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, जब मार्केट बुल रन में था तो यहाँ पे आया, थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बना के ब्रेकआउट दिया, बट उसके बाद ऑलमोस्ट 10-15 दिन हो गए बैंक निफ्टी में हमें कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने नहीं मिला है। और अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो गाइज, यहाँ पे बहुत चीज़ ध्यान से समझना, आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो गाइज, अगर मैं इस रेंज को डिस्कस करूँ तो बैंक निफ्टी लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डे हो गए हैं लगातार, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तो ये भाग सकता है। तो अब हमें वेट करना है कि हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर इस रेंज को ब्रेकआउट कर दे, हो सकता है नीचे इस रेंज को ब्रेकआउट कर दे, हो सकता है कि बैंक निफ्टी अभी इसी रेंज में और फंसा रह जाए, ऊपर भी एसएल हिट कर दे, नीचे भी एसएल हिट कर दे। अब बैंक निफ्टी का खास इसलिए क्योंकि मार्केट बहुत दिन से इसी रेंज में बना हुआ बैठा है, तो इसके ऊपर लोगों ने कॉल शॉर्ट कर रखे होंगे, इसके नीचे लोगों ने पुट शॉर्ट कर रखा होगा, और लोग बहुत अच्छा स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बना के रखे होंगे। तो बहुत ज़्यादा पोजीशन यहाँ पे बनी हो सकती हैं, और अगर किसी भी लेवल का ब्रेकआउट आता है तो हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव या डाउन ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। अब बात करोगे भैया कुछ लेवल्स भी बता दो बैंक निफ्टी के, तो बिल्कुल बता देते हैं भाई तुमको। गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक सपोर्ट जोन था, मैं इसको और अच्छे थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। एक ये जो एक रेजिस्टेंस जोन था जो बैंक निफ्टी ने पहले कंसोलिडेट किया था, फिर इसका ब्रेकआउट किया था। अब जब बैंक निफ्टी इसको 2 बार टेस्ट कर चुका है, पहले यहाँ पे और आज यहाँ पे, तो सेम लेवल से हमें 2 बार एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव थोड़ा सा देखने मिला। तो हमारे लिए ये जो 51,800 का ये जो लेवल है, ये सपोर्ट जोन है, ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अगर ये टूटेगा तो डेफिनेटली एक बड़ा सेल हमें बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा। और अगर आप बात करो कि ऊपर रेजिस्टेंस की बात करो या जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो मार्केट पिछले कुछ दिनों से 52,700 या 52,800 का ये जो राउंड लेवल है, ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। अब ध्यान रखना, हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं कि भाई मार्केट हो सकता है गैप अप खुले, जैसा कि अभी पास्ट हिस्ट्री में होता हुआ आ रहा है कि मार्केट पहले गैप अप खुलता है, मार्केट हो सकता है इसी रेंज में कहीं गैप अप खुले और 12 बजे तक कंसोलिडेट करे। अगर बैंक निफ्टी 12 बजे के बाद ये 52,800 को ब्रेकआउट करने लगता है स्ट्रांगली, तो आई थिंक हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा बड़ा अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। बट सेम चीज़ नीचे भी वो होती है
कि अगर बैंक निफ्टी इन एनी सिनेरियो आके नीचे 51,800 को तोड़ने लगता है नीचे, तो फिर बैंक निफ्टी में भी हमें एक बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंडिंग शार्प मूव देखने मिल सकता है। तो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बता दिए हैं, थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री भी समझा दी है कि भाई मार्केट ने क्या किया है। अब मैं आपको एक छोटी सी एडिशनल चीज़ बताता हूँ जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, और मैं दोनों हाथ खड़े करके कह रहा हूँ कि भाई ये कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ इसको एक जनरल पर्पस के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। जिसको करना है अपनी रिस्क पे करना, जिसको नहीं करना है मत करना। मैं कोई एडवाइस रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस सिर्फ एक ऐसी चीज़ है कि जो थोड़ा सा लोगों को बचा सकती है, उससे सबका भला हो सकता है। अब देखो मार्केट है ऑल टाइम हाई पे, अब जैसे समझो कि ये मार्केट है ऑल टाइम हाई पे, अब यहाँ पे कोई भी थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ या कोई एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़, जैसे कि सरकार ने कोई कैपिटल गेन टैक्स से छेड़छाड़ कर दी, तो डेफिनेटली इसका हमें एक नेगेटिव रिएक्शन बहुत बड़ा ऐसा डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिखने मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो सभी जानते हैं। बट बात क्या है कि अगर आप छोटी चीज़ एक समझो कि जैसे कि मार्केट इतने ऑल टाइम हाई पे है, तो बहुत से लोगों का पोर्टफोलियो होगा, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा कि उनको डर लग रहा होगा कि भैया मेरा तो पोर्टफोलियो अगर मार्केट बड़ा रिवर्सल कर देगा, या जैसा इलेक्शन डे वाले दिन हुआ कि 7-8% गिर गया, हालांकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना गिरे, बट अगर मार्केट में 2-3% का भी डाउन शार्प मूव आ गया एकदम से, तो ऑब्वियस सी बात है सबके पोर्टफोलियो हिल जाएंगे। तो गाइज अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप चाहो तो अगली एक्सपायरी का या अगली मंथली एक्सपायरी का, जैसे कि आपको लग रहा है कि नहीं बड़ा रिवर्सल आएगा, मार्केट गिरेगा, अगले मंथ तक गिरेगा, तो आप अगले मंथ की एक्सपायरी का कोई भी थोड़ा सा एक छोटे से अमाउंट का पुट होल्ड कर लेना। क्यों? क्योंकि देखो, और भाई ये मत करना कि मैंने तो 50,000 से पुट ले लिए क्योंकि बोला था, मैं बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए। मैं फिर इस वर्ड को मार्क कर दूं, पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए समझा रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी अनवांटेड चीज़ ऐसी आ जाती है तो मार्केट नेगेटिव रिएक्शन देगा, तो आपका पुट हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर दे, आपको पैसा दे के चला जाए। और अगर मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन आता है और मार्केट ऊपर चला जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका पोर्टफोलियो आने वाले टाइम में उस पुट से ज़्यादा काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट कमा के दे देगा। अब पुट का मतलब ये नहीं है कि देखो किसी का अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 5-1 हज़ार से पुट होल्ड कर ले, अगर कोई भी ऊट पटांग चीज़ हुई तो उसका पोर्टफोलियो नुकसान देगा, बट उसका पुट 3-4 गुना हो गया तो उसका वहाँ पैसा कवर हो जाएगा। कहने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि तुम 50,000 के पुट लेके बैठ जाना या 50,000 के कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाना, बिल्कुल नहीं करना है। ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है। मैं तो बोलूँगा कल सिर्फ देखो, जो भी खासकर नए लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ चार्ट देखो, खेला देखो भाई क्या होता है कैसा होता है, एक्सपीरियंस लो। हाँ, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको समझ में आता है, वो अपने हिसाब से लेवल को रिस्पेक्ट करके या लेवल पे एनालिसिस करके अपना प्लान कर सकते हैं। बट जिन पे पोर्टफोलियो और जिनको डर लग रहा है, भाई करंट कल की एक्सपायरी का, परसों की एक्सपायरी का मत करना, क्योंकि आजकल तो रोज एक्सपायरी होती है। बढ़िया खेलो इंडिया खेलो चल रहा है, एक दिन ये एक दिन वो एक दिन वो, फिर कहते हैं कि रिटेलर एफएनओ में पैसा गंवा रहा है। भाई एक्सपायरी तुम रोज ला रहे हो, फिर कह रहे हो रिटेलर पैसा गंवा रहा है। तो भाई समझ ही नहीं आ रहा तुम करना क्या चाह रहे हो। तो भाई इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना। सिर्फ पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए अगर किसी को थोड़े बहुत पुट खरीदने हैं, वो भी इसलिए कि अगर कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है और मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, गिरेगा तो जोर से गिरेगा। इसलिए सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो थोड़े बहुत पुट खरीद सकते हो, ताकि अगर आपको मार्केट नेगेटिव रिएक्शन दे तो आप थोड़ा बहुत अपने पुट से उसको एडजस्ट कर सको। और ये मत सोचना कि मार्केट उठेगा तो मैं कॉल भी ले लूँ, नहीं भाई, कॉल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट अच्छा रिएक्शन करेगा तो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा। तो गाइज ये काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया पोर्टफोलियो पूरा सेल कर दूं क्या, मार्केट रिवर्स हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए एक छोटा सा, आप वो कह लो कि इन्फॉर्मेशन थी कि अगर कोई अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहे, और करंट एक्सपायरी का मत लेना, थोड़ा सा दूर रहना, ताकि ऐसा ना हो कि मार्केट रिवर्स कर जाए, ऊपर शूटअप करने लगे, तो आपका वो एटलीस्ट जीरो तो नहीं होगा। अगली एक्सपायरी का अगर आप लोगे तो थोड़ा सा नुकसान देगा, बट वो आपका कंपनसेट पोर्टफोलियो कर देगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिनको ये मार्केट एनालिसिस और बजट वीडियो देखनी है और जिनको हेल्पफुल लगे। मैंने लेवल्स बहुत सिंपल तरीके से बता दिए हैं। जिनके पास पोर्टफोलियो है, जिनको डर लग रहा है, वो उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो कैसे क्या करें मैनेज, वो भी बता दिया है। ये कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है एंड पार्ट का कि भाई पुट ले लेना, ये कर लेना। जो भी करो अपनी मर्जी से करना। नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल कुछ मत करना, जो हो रहा है हो जाने दो। मार्केट इसके आगे भी बुल रन में रहेगा, मार्केट इसके बाद भी आगे कभी डाउन ट्रेंड भी देखने मिलेगा। हम कभी और पैसा कमा लेंगे, बट कल अगर आपको सिर्फ देखना है तो आप चाहो तो बढ़िया मार्केट को पॉपकॉर्न के साथ, जूस के साथ देखो और कल के मजे लो। गाइस आई होप आपका कल का दिन अच्छा जाए, और अभी के लिए इतना ही। वेडनेसडे को मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।